दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों अलग बातें क्यों हैं? क्यों कई लोग करोड़ों कमा कर भी दिवालिया हो जाते हैं और कुछ लोग मामूली कमाई से भी सुखी जीवन जी लेते हैं? आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कहानियों और सबकों से जानेंगे कि असली दौलत दिमाग और आदतों में छुपी है, ना कि सिर्फ बैंक बैलेंस में। रमेश और सुरेश दो दोस्त थे। रमेश हर बार कहता, मैं अमीर इसीलिए हूं क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूं। लेकिन सुरेश मुस्कुराता और कहता, कभी कभी किस्मत भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। किताब हमें सिखाती है, पैसा बनाने में किस्मत और रिस्क दोनों का खेल चलता है। बिल गेट्स का उदाहरण लीजिए। वो सही जगह सही समय पर पैदा हुए जहां उन्हें कंप्यूटर का एक्सेस मिला। अगर वही बच्चा अफ्रीका के किसी छोटे गांव में पैदा होता, शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनता। तो सीख ये है, अपनी सफलता पर घमंड मत कीजिए और दूसरों की नाकामी पर हंसिए मत, क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सही मौके और किस्मत से भी बनता है। सुरेश ने रमेश से कहा, तू जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या तुझे पता है कि पेशेंस ही असली अमीरी देता है? कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज। पैसा अपने आप पैसे को जन्म देता है। सोचिए, अगर आप रोज 100 रुपए बचाते हैं और उसे 10% रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, तो 20 साल बाद वो लाखों में बदल जाएगा। जरा सोचे, सचिन तेंदुलकर का करियर क्यों बड़ा था? क्योंकि उन्होंने 16 साल की उम्र से खेलना शुरू किया और 24 साल तक खेलते रहे। कंसिस्टेंसी और समय, यही कंपाउंडिंग है। सीख यही है, जल्दीबाजी छोड़िए, छोटे छोटे कदम भी लंबे समय में बहुत बड़े बन जाते हैं। रमेश कहता, मैं ज्यादा कमा लूंगा तो बचत शुरू करूंगा। सुरेश हंसकर बोला, नहीं भाई, बचत एटीट्यूड से होती है, इनकम से नहीं। किताब कहती है, आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितना बचाते हैं ये मायने रखता है। बहुत लोग बड़ी सैलरी पाकर भी हमेशा तंग रहते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेंसेस उसी हिसाब से बढ़ते हैं। आपके पड़ोस का शर्मा जी, जो मिडिल क्लास नौकरी करते हैं लेकिन सेविंग्स डिसिप्लिन से करते हैं, वो रिटायरमेंट में ज्यादा सिक्योर होंगे उस आदमी से जो लाखों कमाता है लेकिन खर्च भी लाखों करता है। किताब का सबसे खूबसूरत लेसन है, पैसे का असली इस्तेमाल है फ्रीडम खरीदना। सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप कल अपनी जॉब छोड़कर भी आराम से जी सकें, तो वही असली लक्जरी है। अमीर वो नहीं जो महंगी गाड़ी चलाता है, बल्कि अमीर वो है जिसके पास अपना समय है। सोचिए, एक आदमी BMW लेकर ऑफिस में 12 घंटे काम करता है और दूसरा आदमी स्कूटर पर जाता है, लेकिन शाम को बच्चों के साथ पार्क में खेलता है। अब बताइए, असली अमीरी किसके पास है? रमेश को आदत थी हर नई चीज दिखाने की, नया फोन, नई कार, ब्रांडेड कपड़े। सुरेश उसे समझाता, लोग तुम्हारी चीजों से इंप्रेस नहीं होते, लोग बस सोचते हैं कि ये महंगा होगा। सीख ये है, पैसा खर्च करके दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता। असल रिस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी और वैल्यू से आती है, ना कि आपकी चीजों से। किताब बताती है, बड़े बदलाव अक्सर छोटे रेयर इवेंट से आते हैं, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस सबकी प्लानिंग हिला दी। सीख ये है कि हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए, मतलब बचत ज्यादा कीजिए, इमरजेंसी फंड रखिए और लाइफ में अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहिए। अंत में किताब हमें ये सिखाती है, पैसा जरूरी है, लेकिन खुशी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर पैसा कमाने की दौड़ में आप फैमिली, हेल्थ और पीस खो रहे हैं, तो ये दौलत नहीं, ये बोझ है। सबसे अमीर वही है जो अपने समय और जीवन पर कंट्रोल रखता है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, किस्मत से भी आता है। कंपाउंडिंग पेशेंस मांगता है, सेविंग इनकम से नहीं, एटीट्यूड से होती है। असली लक्जरी है फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड। तो अब आपसे सवाल है, आप पैसा किस लिए कमाते हैं? दिखावे के लिए या अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने के लिए?